Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुझे क्या कहूँ मामू, मुझे आपसे बात करना है। आजकल जो इस घर में हो रहा है, अगर उसके बारे में बात करनी है तो इससे बेहतर है मत करो। मामू, मैंने फैसला किया कि मैं और मामा अब कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हम इस घर में ना रहें तो बेहतर होगा। बाबा का वैसी कोई ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो बेहतर होगा हम लोग यहाँ से चले ही जाए। यहाँ क्या मसला है आप लोगों को? किसी चीज की कमी है, कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर देता हूँ। क्या सब कुछ चीजें ही होती हैं मामू? आपके सामने इज्जत की कोई वैल्यू नहीं। आज जिस तरह से हया ने मामा के साथ बदतमीजी की, मुझे यहाँ मुफ्त में रहने का ताना दिया, आप लोगों के लिए दर्द सर बनने के ताने दिए, क्या इतना काफी नहीं है जलालत के लिए? बेटा, मैं मानता हूँ कि हया ने गलत किया, लेकिन वो बदतमीज नहीं है। मैं खुद भी उसके इस रवैये से परेशान हूं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे, आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। और तुम भी ज्यादा जज्बाती मत बनो, इस मसले को जाने दो, बेहतर है। ठीक है मामू, मैं सिर्फ आपकी वजह से इस मामले को जाने देता हूं, लेकिन एक शर्त पे। हया ने जो आज बदतमीजी की है मामा के साथ, उसको उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। हया माफी मांगेगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम कह रहे हो। देखो काशान, हया मेरी इकलौती औलाद है। आज तक मैंने उसे डांटा नहीं है, लेकिन अगर आज डांटा है तो इस वजह से कि मुझे तुम्हारी मां की इज्जत का ख्याल है। मैं समझाऊंगा उसे, लेकिन अपने तरीके से। खैर, तुम इस बात को जाने दो। ठीक है मामू, मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन हया की इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं समझ सकता हूं, जाओ अब तुम, मैं खुद इस मामले को हैंडल करता हूं, ठीक है जी। उस लड़की की गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हया के घर में कोई भी इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, या शायद इस रिश्ते को लेकर उनके घर में कोई टेंशन चल रही है। हया का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा तो मैं खुद भी नहीं चाहूंगा। मैं ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहूंगा जिसमें बड़ों की मर्जी शामिल ना हो। और हया वो बहुत समझदार है। हाँ, जज्बाती जरूर है, मगर मैं जानता हूं मेरे इस फैसले में वो मेरा साथ जरूर देगी। तालिब, वो हया कह रही है कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। आप तो आए ना। मैं अपनी बेटी के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। मेरी बेटी वहां भूखी पड़ी रहे और मैं यहां पेट भर लूं। मैं उससे बुला रहा था। रहने दो, खुद देख लेता हूं मैं। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी
पापा तुझे क्या कहूँ। हया बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। बेटा, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? तुम तो जानती हो, जब तुम्हारे पापा घर पर होते हैं, खाना तुम्हारे साथ ही खाते हैं। भूख नहीं थी। भूख नहीं है या अपने बाप से नाराज हो? दोनों बातें। चलो, तुमने माना तो सही कि दूसरी बात भी है। बेटा, मैं मानता हूं कि मुझे इन सबके सामने तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम भी थोड़ा सा सोचो। तुम्हें भी इस तरह से पप्पू के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आई नो पापा। बेटा, जब जानती हो तो अपनी गलत हरकत का मदावा क्यों नहीं किया? इस तरह से कमरे में बंद हो जाना, खाना ना खाना, ये कोई तरीका नहीं है बेटा। पापा लेकिन आपने भी तो मेरी बात ही नहीं सुनी और सबके सामने मुझे कसूरवार ठहरा दिया। आप उस वक्त मेरी बात सुन लेते ना, क्या था आपको? बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बात सुनूंगा, लेकिन पहले तुम्हें पप्पू से माफी मांगनी होगी। लेकिन नहीं, क्या मेरी बात की ये हैसियत है तुम्हारे सामने कि मैंने माफी मांगने के लिए कहा और तुम जवाब देके चली गई? मैं उस वक्त गुस्से में थी, पर मुझे यही ठीक लगा। चलो, अब उठो, शाबाश, जाके पप्पू से माफी मांगो। तुम्हारे बाप का हुक्म है। आप फिर वही कर रहे हैं। एक दफा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन ले, फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं माफी मांग लूंगी। अच्छा बेटा, सुनाओ क्या हुआ, और उसके बाद अगर मुझे लगा कि कसूरवार तुम हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना हो। प्रॉमिस। बोलो। तुम फिक्र ना करो, एक आशान की खबर तो मैं लूंगा। उसने वाकई गलत किया। बाकी बेटा, मैं चाहता हूं कि पप्पू से माफी मांग लो। अगर छोटा बड़े से माफी मांग ले तो इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाती। ठीक है पापा, अगर आपको अभी भी यही लगता है कि मैंने उनसे बदतमीजी की और मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए तो मैं मांग लूंगी। मैं जानता हूं मेरी बेटी मेरी कोई भी बात नहीं टालती, क्योंकि वो बदतमीज नहीं है। चलो उठो, शाबाश, उठो, शाबाश। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। महवेश, महवेश, आया तुमसे माफी मांगने, जैसे अपनी गलती का एहसास। माफी की क्या जरूरत है? बच्ची है, मैंने तो कब का भुला भी दिया इस बात को। जरूरत है, जो गलती करता है उसे माफी मांगनी चाहिए। आया ने गलती की है, इसलिए माफी मांगने आई है। पप्पू, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में थी। जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं पुत्र, छोटी सी बात थी, कब की खत्म हो गई। नहीं, बात अभी पूरी तरह से खत्म नहीं। बात तब खत्म होगी जब काशान हया से माफी मांगे।
शान क्यों हया से माफी मांगेगा? क्योंकि ये सारा किया धरा इसी का है। इसी की वजह से हया ने तुमसे बदतमीजी की थी। तालब, क्या बात कर रहा है तू? बताओ मुझे, तुम इसके गार्डियन हो या इसके बाप? क्या जरूरत है तुम्हें मूसा के ऑफिस में जाने की और उससे जाकर जिरा करने की? हया का बाप अभी जिंदा है। मामू वो मैं बस, कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे। हया ने कोई वजाहत नहीं दी थी माफी मांगते वक्त। तो बात खत्म हो गई है ना तालब? इसे समझाओ महविश, आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। माफी तो ये मांग है, लेकिन इसे एहसास नहीं है कि इसने गलत किया। कोई बात नहीं तालब, मैं समझा दूंगी उसे। तू फिक्र ना कर। चलो हया। मिल गया सुकून आपकी बहन को हया से माफी मंगवा कर? अब तो आप बहुत खुश होगी। हया ने माफी नहीं मांगी, बल्कि काशान ने भी उससे माफी मांगी है। बड़ी बात है। महविश को इस बात पर कोई एतराज नहीं हुआ। वो क्यों एतराज करेगी? जब गलती उसकी तरफ से हुई है तो हजाला भी उसी की तरफ से होना चाहिए था। सही कह रहे हो। एक बाप ये बात कह भी सकता है और हजाला करवा भी सकता है, मगर एक शौहर ना तो ये बात कहता है और ना ही हजाला करवाता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं मान नहीं सकती कि किसी बात का मतलब आपको समझना है। बेबी, बेबी। अरे वाह, फिर ससुर से मिलने के लिए रेडी हो गए आप? हाँ, बस दुआ कीजिए कि आज ये काम हो जाए, ये ना हो कि आज जाते ही इनकार हो जाए। अरे जितने तुम हैंडसम लग रहे हो ना, उस पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो मूसा की बेबी कह रही है ना, असल मार्किंग तो है कि फादर को करनी है। देखिए वो क्या मार्क्स देते हैं। मैं बता रही हूँ ना, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें। बस खैरियत से जाओ और जल्दी आना। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। राइट? अच्छा सुनो सुनो, वो ये तुम्हारी नजर के पैसे हैं, रास्ते में किसी गरीब को दे देना। हाँ जल्दी जाना और जल्दी आना, मैं यहीं टहल के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पक्का, मैं यूं गया यूं आया। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
यस पापा। बेटा तुम्हारे सर ने आज आना है या नहीं? ऑफ कोर्स पापा, आना है। आ जाएंगे थोड़ी देर तक। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, लेट ना हो जाऊँ। पापा वो टाइम से आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें। और अगर वो ना आए तो आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। पापा आपको पता है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी कोई बात रद्द नहीं करते क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो वो इस रिश्ते से भी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। आप उनसे मिलके जरूर इम्प्रेस होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पापा की तरफ से मैं इस रिश्ते को ओके समझे। 100%। मेरे पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड है और वो इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मैं तो बस कभी कभी हैरान होती हूँ कि इतने लिबरल होने के बावजूद मेरे पापा ने लव मैरिज क्यों नहीं की। अच्छा, तो आप करवा दो तुम उनकी लव मैरिज। नहीं, मेरी मामा बहुत अच्छी है। वो एक आइडियल मदर और एक अमेजिंग हाउसवाइफ है। जी पापा, कैसे लगे सर आपको? बेटा अभी तक तो वो पहुंचा ही नहीं। तुमने उसे बताया नहीं था कि मेरे पापा का टाइम कितना कीमती है। क्या मतलब? वो अभी तक आए नहीं? सर तो कभी लेट नहीं होते। मैं फोन करके पता करती हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम उसे ट्रेस करो कि उसका क्या प्लान है। और अगर आज मिलने के लिए कहे तो मना कर दो, फिर किसी और दिन का प्लान करते हैं। ठीक है बेटा? जी पापा, ठीक है। ये क्या हुआ? सर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अल्लाह करे सब ठीक हो। मामा। हया, तुम आ गई यूनिवर्सिटी से? मामा। हया, बेटा क्या हुआ? मैमिश, काशान कहाँ पर है? देखो हया को क्या हुआ? हया? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, हया को तो कभी किसी बात को लेकर टेंशन होती नहीं है। मगर मुझे लगता है कि वो किसी न किसी बात पर डिस्टर्ब है। आप उनसे प्यार से पूछें, शायद वो आपको बता दें।